स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NS हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। 76 अनटाइटल्ड चैप्टर। चारों लड़के रुद्र पर हमला करते हैं। रुद्र एक एक करके उन चारों को पीट देता है। रुद्र से पीटने के बाद वो लड़के जमीन पर गिरे हुए दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। रुद्र एक लड़के के पास आता है और उसके पास बैठकर उससे कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस बात को यही भूल और दोबारा हमें फॉलो करने की कोई कोशिश मत करना। इस बार तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत है, वरना अगली बार अगर तुम मेरे सामने आए हैं तो तुम्हारे हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं उनकी ऐसी हालत करूंगा कि कोई भी डॉक्टर उन्हें जोड़ नहीं पाएगा। रुद्र के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह लड़का डर जाता है। वह कहता है, हम वादा करते हैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। रुद्र उसके गाल पर हाथ फेरता है और चेहरे पर डेविल स्माइल के साथ उससे कहता है, गुड बॉय। रुद्र के चारों ओर का ऑरा डरावना हो चुका था। लड़कों को रुद्र से इतना डर लगने लगा था कि उन लड़कों में रुद्र की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। रुद्र वहां से जाने लगता है। उसके कदमों की आवाज उन लड़कों को सुनाई दे रही थी। वो लड़के रुद्र को पीछे से जाते हुए देखते रहते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, हम दोबारा कभी इसके सामने नहीं आएंगे, वरना यह इंसान अगली बार शायद हमें मारने से पहले सोचेगा नहीं। आरव बिल्डिंग की छत पर रुद्र का इंतजार कर रहा था। 1 घंटा होने वाला था और रुद्र यहां अभी तक पहुंचा नहीं था। रुद्र यार, कहाँ हो तुम? आई होप तुम ठीक हो। जल्दी आओ, मुझसे तुम्हारा इंतजार हो नहीं रहा है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अब आरव से रहा नहीं जा रहा था। वह रुद्र को ढूंढने के लिए वहां से निकलने वाला था, तभी दरवाजा खुलता है और रुद्र आता है। रुद्र को देखकर आरव को आराम मिलता है। आरव, रुद्र फाइनली तुम आ गए। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। रुद्र कहता है, वह लड़की कहाँ है? आरव, उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसे एकदम सेफ जगह पर छोड़ा था। अब तक वह अपने घर पहुंच चुकी होगी। रुद्र, हम। आरव, तुम ये बताओ तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? कहीं तुम उनसे लड़ने तो नहीं लग गए? रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है, वह लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल था इसलिए देर हो गई। आरव, क्या वह लोग अभी भी हमारा पीछे कर रहे हैं? रुद्र, हम। आरव, इसका मतलब हम क्लब जाकर अपनी कार नहीं ला सकते हैं? रुद्र, कुछ ऐसा ही समझो। आरव, तो फिर हमें आज रात यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? रुद्र, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। आरव, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। रुद्र, क्या? बियर की बोतल दिखाते हुए आरव कहता है, ये देखो बियर की बोतल। उन लड़कों से लड़कर हमारा नशा उतर गया था और आज रात हमें यहाँ बितानी है, तो मुझे लगा खाली हाथ नहीं चलना चाहिए। आते वक्त मुझे एक शॉप ओपन मिली, इसलिए मैं वहां से हमारे लिए बियर लेकर आया हूँ। रुद्र कुछ नहीं कहता है, उसके चेहरे पर प्यारी वाली मुस्कान आ जाती है। रुद्र आरव की ओर बढ़ता है और उसके हाथ से बियर की एक बोतल लेकर पीने लगता है। आरव, लगता है आज तुम्हारा काफी अच्छा मूड है, क्योंकि मेरे बिना कहे तुम पी रहे हो। रुद्र, हम। रुद्र दीवार के सहारे जाकर बैठ जाता है। आरव उसके बगल में आकर बैठता है। आरव कहता है, ये जगह याद है, तुम जब भी उदास फील करते हो तुम यहाँ पर आ जाते हो। रुद्र, ऐसा भी क्या है इस जगह में जो यहाँ पर आते ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाती है? रुद्र, पता नहीं, बस एक सुकून सा है। जब भी यहाँ आता हूँ मुझे एक अनजाना सा सुकून महसूस होता है, जैसे कि सारी परेशानियां को भूलकर मैं यहीं रुक जाऊं। अमेरिका जाने के बाद मैं इस जगह को बहुत याद करूंगा। आरव, रुद्र, किस्मत का कनेक्शन भी अलग ही है ना। हम आज यहाँ नहीं आने वाले थे, लेकिन देखो हमारी किस्मत हमें यहाँ ले आई। शायद भगवान भी चाहते थे तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले तुम अपनी आखिरी रात यहाँ बिताओ। रुद्र, हम। रुद्र आसमान की ओर देखते हुए कहता है, आसमान में चमकते तारे दिल को जो सुकून देते हैं ना, वह कोई नहीं दे सकता है। जब भी मैं इन्हें देखता हूं मन करता है देखता ही रहूं। आरव, तुम्हारे शौक मुझे कभी समझ नहीं आते हैं, तुम्हें काफी अजीब चीज पसंद है। रुद्र कुछ नहीं कहता है। आरव, अगर ऐसा है तो तुम इन तारों को देखते रहो, लेकिन मुझे नींद आ रही है, देखो मेरी बोतल भी खाली हो गई है। आरव रुद्र के पैरों को सीधे करता है। आरव ऐसा करता देख रुद्र कहता है, क्या कर रहे हो आरव? आरव, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, तो अपने सोने के लिए बिस्तर बना रहा हूं। इतना कहकर आरव रुद्र की गोद में अपना सर रखकर सो जाता है। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आरव कहता है, गुड नाइट रुद्र, तुम्हारे पास पूरी रात आखिरी बार इन तारों को देख लो, फिर पता नहीं तुम्हें मौका कब मिलेगा, और क्या पता तुम्हें अमेरिका की धरती से तारे देखने का मौका मिले या ना मिले। इतना कहकर आरव अपनी आंखें बंद करके रुद्र की गोद में सो जाता है। रुद्र ने अपने एक हाथ में बियर की बोतल पकड़ी हुई थी और अपने दूसरे हाथ से आरव के बालों में अपने हाथ को फेरा रहा था और आसमान की ओर देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी बियर खत्म हो जाती है, वह अपनी आंखें बंद करता
है और अपने ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बाद में अपनी आंखें खोलता है और आरव के चेहरे की ओर देखने लगता है। इस चांदनी रात में आरव बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी गुलाबी होंठ, उसकी पलकें, उसकी नाक जैसे मानो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसके घने काले बालों में रुद्र को अपने हाथ फहराने पर रुद्र को अनचाही खुशी महसूस हो रही थी। आरव को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कान इस दुनिया के सबसे हसीन चीज है। 77 फर्स्ट किस। इतना कहकर आरव अपनी आंखें बंद करके रुद्र की गोद में सो जाता है। रुद्र ने अपने एक हाथ में बियर की बोतल पकड़ी हुई थी और अपने दूसरे हाथ से आरव के बालों में अपने हाथ को फैला रहा था और आसमान की ओर देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी बियर खत्म हो जाती है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बाद में अपनी आंखें खोलता है और आरव के चेहरे की ओर देखने लगता है। इस चांदनी रात में आरव बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी गुलाबी होंठ, उसकी पलकें, उसकी नाक जैसे मानो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसके घने काले बालों में रुद्र को अपने हाथ फहराने पर रुद्र को अनचाही खुशी महसूस हो रही थी। आरव को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कान इस दुनिया के सबसे हसीन चीज है। रुद्र आरव की ओर देखते हुए कहता है, आरव, मैं जाने से पहले तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन मुझमें कभी तुमसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे बचपन से ही अकेले रहने की आदत थी, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आए। मेरे ना चाहते हुए भी तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया और अब तुम मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुके हो जिसे मैं चाहकर भी अलग नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कब तुम्हें चाहने लगा। मुझे डर है अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, और क्या पता तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। जानते हो मेरे अमेरिका जाने की दूसरी वजह क्या है? ताकि मैं तुमसे दूर रहने की आदत डाल सकूं, क्योंकि जब तुम मुझे ठुकराओ तो मुझे इतनी तकलीफ ना हो। जानता हूं जो मैंने किया है वो इस दुनिया के नियमों के विरुद्ध, इसलिए इस दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताऊंगा। मैं वादा करता हूं मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। तुम जब भी मुसीबत में पड़ोगे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रुद्र आरव के चेहरे की ओर झुकता है और उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाता है, लेकिन वह एक पल के लिए वहीं ठहर जाता है। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। वह सोच रहा था उसे ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाता और आरव को किस कर देता है। किस करने के बाद रुद्र अपने आप से कहता है, आरव, यह मेरी पहली किस थी और मैं चाहता था मुझे मेरी पहली किस तुम्हारे अलावा किसी और को करनी ना पड़े। इसलिए मेरे दिल की ये तमन्ना थी कि मैं तुम्हें किस करूं और तुम्हारे होश में रहते हुए मैं ये कभी नहीं कर सकता था। इसलिए तुम्हारा फायदा उठाने के लिए मुझे माफ कर देना। डॉट डॉट डॉट। जानता हूं माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उठोगे तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे माफी मांगनी है। जानते हो ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है और आज मैं बहुत खुश हूं। अमेरिका जाने से पहले मेरी वाई सिटी की आखिरी रात मुझे तुम्हारे साथ बिताने का मौका मिला। गुड नाइट आरव। इतना कहकर रुद्र अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। रुद्र के सोने कुछ समय बाद आरव अपनी आंखें खोलता है और अपने होठों को छूने लगता है। आरव रुद्र का कन्फेशन सुनकर काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आया ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी, उसका सारा नशा उतर चुका था। आरव अपने आप से कहता है, रुद्र, तुम मुझसे प्यार करते हो। डॉट डॉट। और तुमने अब तक मुझसे ये सब छुपा कर रखा था। तुम्हें डर था कहीं हमारी दोस्ती टूट न जाए। डॉट डॉट। आगे रहने से पहले आरव रुक जाता है। कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, रुद्र, लेकिन तुम्हारी फीलिंग के बारे में जब तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा तो तुम जानते हो क्या अंजाम हो सकता है। उसके बावजूद तुमने मुझसे प्यार करने की हिम्मत दिखाई है। तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारी फैमिली को ये सब पता चला तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें मुझसे अलग कर देगी। और रुद्र, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूं। मैं इस फीलिंग को अभी प्यार का नाम नहीं दे सकता। डॉट डॉट। लेकिन ये सच है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। हम दोनों कभी अलग ना हो, उसके लिए रुद्र तुम्हें अपनी फीलिंग अपने तक ही रखनी होगी। इसके लिए मुझे माफ करना। तुम चाहो तो मुझे इसके लिए सेल्फिश कह सकते हो। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट। रुद्र बेड पर लेटा हुआ था और छत की फोर सीलिंग की ओर देखे जा रहा था। रुद्र फोर सीलिंग की ओर देखते हुए कहता है, वह पहली बार था आरव जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। लेकिन अफसोस की बात है, जब मैं तुम्हें पहली बार अपनी फीलिंग कन्फेस की थी तुम उस समय होश में नहीं थे। अगर तुम होश में होते तो मैं जानता हूं तुम मुझे उसी वक्त रिजेक्ट कर देते। सच कहूं तो मैं जानना चाहता था मेरे कन्फेशन के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। क्या 5 साल पहले तुम उसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसा तुमने कुछ महीने पहले किया था? क्या तब भी तुम मेरे चेहरे पर उतना ही तेज मुक्का मारते जितना तेज तुमने कुछ महीनों पहले मारा था? शायद तुम वैसा ही करते हैं जैसा तुमने कुछ महीने पहले किया है। कहते कहते रुद्र रुक जाता है, जैसे मानो अचानक से कुछ याद आ गया हो और वह बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर तक सोचने के बाद रुद्र अपने आप से कहता है, एक मिनट आरव, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी तुम उस समय होश में थे। तुमने मेरी सारी बातें सुनी थी और तुम 5 साल तक मेरी फीलिंग्स न जानने का नाटक करते रहे।
मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा, जब तुम्हें हमारी 5 साल पुरानी हमारी किस याद हो सकती है तो तुम्हें वो कन्फेशन तो अच्छे से ही याद होगा। कुत्ते का तारांकन तारांकन, तूने मुझे 5 साल तक अंधेरे में रखा था और मेरे साथ दोस्ती का नाटक करता रहा। अपने आप को शांत करने के लिए रुद्र लंबी सांस लेता है, फिर आगे कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, इस बार ड्रामा करने की बारी मेरी है। इतना कहकर बेड पर लेट जाता है और सोचते सोचते न जाने उसकी कब आंख लग जाती है और इसे नींद आ जाती है। 78 अनटाइटल्ड चैप्टर। बेड पर लेटे हुए क्यारा रुद्र आराम से सो रही थी। घड़ी में 8 बजे बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखें खुलना का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को देर से सोने के कारण उसे अभी तक नींद आ रही थी। बेड के बगल में टेबल पर पड़ी अलार्म क्लॉक बजकर बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर प्यार से मुस्कान थी, जैसे मानो वो कोई हसीन सपना देख रही हो। तभी क्यारा का फोन रिंग होता है। पहली बार रिंग होता है तो क्यारा फोन उठाकर उसे कट कर देती है। फोन दोबारा रिंग होता है, लेकिन फिर से क्यारा रुद्र बिना देखे दोबारा फोन कट कर देती है। फोन तीसरी बार रिंग होता है। इस बार क्यारा फोन को उठाती है और अपने हाथ में लेकर अपने आप से कहती है, इतनी सुबह कौन फोन कर रहा है, प्लीज मुझे सोने दो। क्यारा कॉलर आईडी पे नाम चेक नहीं करती है, वह बिना नाम देखे फोन अटेंड कर लेती है। उसे अभी भी नींद आ रही थी, इसलिए उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। क्यारा कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है, तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? सामने से लड़की की आवाज आती है, तुम क्या अभी तक सो रही हो? क्यारा, हाँ मैं सो रहा था। तुम कौन हो और मुझे फोन क्यों किया है? तुमने मेरी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। क्यारा, अपनी आंखें खोलो, मैं चित्रा बात कर रही हूँ। सुबह हो गई है, 8 बजे बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। क्यारा की आंखें बंद थी, उसका ध्यान चित्रा की बातों पर नहीं था। वह आधी में नींद में चित्रा से कहती है, रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई क्यारा नहीं रहती है और मैं किसी क्यारा को नहीं जानता और मैं किसी चित्रा को भी नहीं जानता। मेरा नाम रुद्र है, तुम अब फोन रख सकते हो। चित्रा, कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? कल को रात को ज्यादा पी ली थी जो अभी तक तुम्हारी उतरी नहीं। मैं चित्रा बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने की? तुम मुझे नहीं जानती। और यह रुद्र कौन है? क्या तुम कल रात किसी लड़के के साथ थी? चित्रा के मुंह से रुद्र कौन है ये सवाल सुनकर क्या अपनी आंखें खोलती है और फोन नंबर चेक करती है। कॉलर आईडी पर चित्रा नाम लिखा हुआ था। क्यारा अपनी आंखों को साफ करती है और एक बार अपने चारों ओर देखती है, फिर अपने चेहरे को हाथ लगाकर चेक करने लगती है। उसे एहसास होता है उसने अभी अभी क्या किया। वह एक पल के लिए भूल ही चुका था कि वह रुद्र नहीं है, वह अब क्यारा रहा है। चित्रा, क्यारा कुछ तो बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्यारा अपना सर पीटते हुए अपने मन में कहती है, क्या कर दिया मैंने? अब इसे क्या कहूँ? चित्रा, क्यारा क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या तुम सच में किसी लड़के के साथ हो? क्यारा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी लड़के साथ नहीं हूँ। मैं अपने रूम में सो रहा था और अभी मैं एक सपना देख रहा था और तुम्हारा फोन अचानक से आ गया, इसलिए मैंने ये सब कह दिया। चित्रा, देख रहा था? क्यारा, मेरा मतलब है सपना देख रही थी। मेरे सपने में रुद्र नाम का व्यक्ति था, शायद इसलिए मेरे मुंह से रुद्र का नाम निकल गया होगा। चित्रा, तुम सच कह रही हो? क्यारा, हाँ मैं एकदम सच कह रही हूँ, विश्वास करो मेरा। चित्रा, तुम इस समय सपना देख रही थी, यानी कि तुम अब तक सो रही हो। तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? 8 बज चुके हैं। तुम्हें आज कॉलेज आना था और तुम सो रही हो। क्यारा, कॉलेज पर क्यों? चित्रा, कल रात को मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना, तुमने मेरा मैसेज अभी तक नहीं देखा। मैंने मैसेज में साफ साफ लिखा था तुम्हें आज कॉलेज आना है और 8 बजे बज चुके हैं। तुम्हारा अभी तक कोई अता पता नहीं है, ऊपर से तुम हमारा फोन तक नहीं उठा रही हो। क्यारा, मुझे माफ करना चित्रा, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा नहीं था, लेकिन मुझे कॉलेज क्यों आना है? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण मुझे अचानक से कॉलेज आना पड़ेगा? चित्रा, एक नहीं बहुत सारी वजह है, तुम अभी इसी वक्त कॉलेज आ जाओ, बाकी सब तुम्हें यहाँ आकर पता चल जाएगा। क्यारा, चित्रा तुम जानती हो अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं अभी कॉलेज नहीं आ सकती हूँ। चित्रा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा कॉलेज आना बहुत जरूरी है। अभी चित्रा की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले रिया चित्रा के हाथ से फोन ले लेती है। हेलो क्यारा, मैं रिया बात कर रही हूँ, तुम आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। तुम आज कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें आज कॉलेज आना होगा। तुम्हें पता है यहाँ पर तुम्हारे बारे में क्या क्या बात हो रही है? क्यारा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो रहा? तुम परेशान लग रही हो। चित्रा भी अजीब बातें कर रही थी। क्या कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है? रिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता सकते हैं, तुम्हें यहाँ कॉलेज आकर देखना होगा क्योंकि हम दोनों अब और हैंडल नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर रिया रोने लगती है। क्यारा, रिया तुम रो रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ऐसा भी क्या हुआ जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती है? रिया अपने आंसुओं को साफ करती है और क्यारा से कहती है, तुम आ रही हो या नहीं? क्यारा, ठीक है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं 1 घंटे में कॉलेज पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर क्यारा फोन कट कर देती है। चित्रा रिया से पूछती है, क्या हुआ, क्या कहा उसने?
रिया, क्यारा घंटे में आ रही है। चित्रा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें उसके सामने रोने की क्या जरूरत थी? रिया, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे आंसू अपने आप आ गए थे। चित्रा, उसे पूरे रास्ते तुम्हारी फिक्र रहेगी। रिया, सॉरी कहा ना। चित्रा, तुम और तुम्हारी सॉरी, क्या करूं मैं इसका? क्यारा अपने आप से कहती हैं, लगता है कुछ बड़ा हुआ है, वरना रिया कभी भी इस तरह नहीं रोती। शायद किसी ने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, इसलिए वह इतना दुखी थी। वो जो भी हो, वह सब मुझे वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे राजीव सर को बताना होगा कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूं। क्यारा मोबाइल से राजीव को मैसेज करती है कि वह आज ऑफिस नहीं आ रही क्योंकि उसे आज कॉलेज जाना। मैसेज करने के बाद क्यारा अपना फोन वही बेड पर छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद क्यारा नहा कर आता है। उसके बाल गीले थे, इसलिए उसके बालों से पानी टपक रहा था। वह टॉवल से अपने बालों को सुखाती है। क्यारा कबर्ड के पास जाती है और अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगते हैं। कुछ देर तक कपड़े ढूंढने के बाद वह एक पिंक कलर की कॉलर बंद और फुल स्लीव की टी शर्ट और उसके साथ में डार्क ब्लू जीन्स निकलती है। उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेदर जैकेट पहनने के लिए निकालती है। कुछ देर बाद क्यारा कपड़े चेंज करके मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपने बालों को खुला कर रखा था। क्यारा दिखने में एकदम कूल दिख रही थी। वह एकदम किसी टॉमबॉय की तरह नजर आ रही थी। क्यारा बेड से अपना फोन उठाती है और देखते हैं उसमें राजीव का मैसेज आया हुआ था। मैसेज में ओके लिखा हुआ था। क्यारा अपना फोन जेब में डाल रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। मोहित उसे कॉल कर रहा था। 79 अनटाइटल्ड चैप्टर। क्यारा मोबाइल से राजीव को मैसेज करती है कि वह आज ऑफिस नहीं आ रही क्योंकि उसे आज कॉलेज जाना। मैसेज करने के बाद क्यारा अपना फोन वही बेड पर छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद क्यारा नहा कर आता है। उसके बाल गीले थे, इसलिए उसके बालों से पानी टपक रहा था। वह टॉवल से अपने बालों को सुखाती है। क्यारा कबर्ड के पास जाती है और अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगते हैं। कुछ देर तक कपड़े ढूंढने के बाद वह एक पिंक कलर की कॉलर बंद और फुल स्लीव की टी शर्ट और उसके साथ में डार्क ब्लू जीन्स निकलती है। उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेदर जैकेट पहनने के लिए निकालती है। कुछ देर बाद क्यारा कपड़े चेंज करके मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपने बालों को खुला कर रखा था। क्यारा दिखने में एकदम कूल दिख रही थी। वह एकदम किसी टॉमबॉय की तरह नजर आ रही थी। क्यारा बेड से अपना फोन उठाती है और देखते हैं उसमें राजीव का मैसेज आया हुआ था। मैसेज में ओके लिखा हुआ था। क्यारा अपना फोन जेब में डाल रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। मोहित उसे कॉल कर रहा था। क्यारा फोन अटेंड करती है। मोहित कहता है, कहाँ हो तुम? क्यारा, मैं अभी मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल रही हूँ। मोहित, तुम कहीं जा रही हो? क्यारा, मुझे आज कॉलेज जाना है। मोहित, तुम आज कॉलेज नहीं जा सकती हो। क्यारा, क्यों नहीं जा सकती? मोहित, तुम भूल गई, तुम्हें मेरे साथ टेस्ट ड्राइव पर चलना है। तुमने अपने लिए कार मांगी थी, मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट कार का इंतजाम किया है जो तुम्हारे स्टेटस को सूट करेगी। मैं अभी रास्ते में हूँ, 5 मिनट में तुम्हारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाऊंगा, तुम नीचे आ जाओ। ठीक है, तुम नीचे पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर क्यारा फोन कट कर देती है। इसे भी अभी आना था। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना मुझे कैब करके जाना पड़ता। बिल्डिंग के बाहर क्यारा मोहित का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद क्यारा के सामने एक ब्लू कलर की ऑडी कार आकर रुकती है। अपनी आंखें ऊपर चढ़ाते हुए क्यारा धीमी आवाज में कहती है, अब ये क्या बला है? ऐसा नहीं हो सकता, इसमें मोहित नहीं हो सकता है। कार ऊपर से ओपन होती है। कार की ड्राइविंग सीट पर मोहित बैठा हुआ था। मोहित स्माइल करते हुए कहता है, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी न्यू कार? कमाल की है ना? क्यारा का चेहरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था, वह ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रही थी। मोहित, क्या हुआ? कार देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई? मुझे पता है मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। जब तुम इसे चलाओगी तो तुम्हें इसका अंदाजा हो जाएगा, ये बहुत स्मूथ चलती है। इस कार की हर एक चीज परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए। क्यारा सीरियस टोन में कहती है, मैंने तुम्हें एक सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए कहा था और तुम क्या लेकर आए हो? मोहित हंसते हुए कहता है, ये सेकंड हैंड कार ही है। क्यारा, ये सेकंड हैंड कार है? मोहित, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये सेकंड हैंड कार ही है। भला मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता था? तुमने मुझे सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए कहा था, मैंने वही किया है जैसा तुमने कहा था। क्यारा, फिर भी इस कार की इतनी कीमत होगी जैसी मुझे कार चाहिए थी वैसी कारें इसकी कीमत में 4 कारें आ सकती है। मोहित, तुम शिकायतें करना बंद करो, तुम्हें पता है मुझे इस कार को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई है। इतना कहकर मोहित गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बाहर आकर क्यारा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा देता है। गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए मोहित कहता है, मेरी प्यारी बहना, अब इतने नखरे मत करो। एक तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारा दिया हुआ काम इतनी परफेक्ट तरीके से किया है और तुम हो शिकायतें करे जा रही हो। क्यारा अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी। वह फिर से कहती है, लेकिन मोहित, मैंने तुम्हें कार का बजट बताया था, उसके बावजूद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कार मेरे बजट के बाहर है।
ऐसा नहीं था, ये कार सच में क्यारा के बजट के बाहर है, लेकिन क्यारा अभी पैसे खर्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह अपने लिमिट से ज्यादा खर्च करती है तो आदित्य को शक होने लगेगा कि क्यारा के पास इतने पैसे आए कहां से, और अभी क्यारा के पास आदित्य के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने मोहित से सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए कहा था। मोहित क्यारा को समझाते हुए कहता है, देखो क्यारा, जब मैं तुम्हारे लिए कार ढूंढ रहा था तब तुम्हारा टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे और कोई भी कार समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें कार चलाते हुए देखा है और तुम जिस तरह से कार चलाती हो उसके लिए ये कार एकदम परफेक्ट है। क्यारा, लेकिन मोहित, लेकिन और कुछ भी नहीं, तुम इस कार को मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो। क्यारा, लेकिन मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मोहित, क्या एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकता है? इतना कहकर मोहित अपने चेहरे पर उदासी दिखाने की नाटक करने लगता है। क्यारा आगे कुछ नहीं कहती है, वह मोहित के आगे अपनी हार मान लेती है और मोहित से कहती है, ठीक है, मैं इस कार को रख लेती हूँ। मोहित क्यारा से कहता है, वेरी गुड, अब इस कार को स्टार्ट करो और हम एक लंबी सी टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं। क्यारा मोहित से कहती है, हम अभी किसी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते हैं। मोहित, क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यारा, मुझे अभी कॉलेज जाना है, बहुत जरूरी है। चैरिटी अनटाइटल्ड चैप्टर। मोहित, लेकिन और कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम इस कार को मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो। क्यारा, लेकिन मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मोहित, क्या एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकता है? इतना कहकर मोहित अपने चेहरे पर उदासी दिखाने की नाटक करने लगता है। क्यारा आगे कुछ नहीं कहती है, वह मोहित के आगे अपनी हार मान लेती है और मोहित से कहती है, ठीक है, मैं इस कार को रख लेती हूँ। मोहित क्यारा से कहता है, वेरी गुड, अब इस कार को स्टार्ट करो और हम एक लंबी सी टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं। क्यारा मोहित से कहती है, हम अभी किसी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते हैं। मोहित, क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यारा, मुझे अभी कॉलेज जाना है, बहुत जरूरी है। मोहित ज्यादा सवाल नहीं करता है, वह क्यारा से कहता है, अगर तुम्हारा कॉलेज जाना इतना जरूरी है तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन याद रहे ये लॉन्ग ड्राइव तुम पर उधार रही। क्यारा कार को स्टार्ट नहीं करती है, ये देखकर मोहित क्यारा से कहता है, तुम कार स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो? क्यारा, मैंने अभी कहा ना, हम लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा रहे हैं। मोहित, हाँ पता है नहीं जा रहे तो क्या हुआ? क्यारा, तो तुम कार से उतरोगे नहीं? मोहित क्यारा को एकटक देखने लगता है, फिर कुछ देर बाद क्यारा से कहता है, तुम क्या चाहती हो मैं यहाँ से अपनी कॉलेज पैदल जाऊँ? तुम क्या मुझे मेरी कॉलेज से तक लिफ्ट भी नहीं दे सकती हो? क्यारा, ओह हाय, एम सॉरी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। मोहित, क्यारा तुम ऐसा कैसे कह सकती हूँ, मैंने तुम्हें अभी अभी इतनी प्यारी कार गिफ्ट में की है और तुम मुझे एक लिफ्ट तक देने को तैयार नहीं हो। क्यारा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, हम पहले तुम्हारी कॉलेज चलते, फिर मैं तुम्हें वहां ड्रॉप करके अपनी कॉलेज चला जाऊंगा। मोहित, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा और मैं तो कहता हूँ तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाने वाला हूँ। क्यारा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। मोहित, क्यारा तुम बहुत ही एहसान फराहमोश लड़की हो, मैं तुम्हें इतने सालों से लिफ्ट दे रहा था और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझे आखिरी बार लिफ्ट दोगी। क्यारा मोहित की ओर देखती हैं और एक प्यारी सी स्माइल देती है और मोहित से कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी कार है इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई भी मदद की जरूरत है। इतना कहकर क्यारा कर स्टार्ट करती है। मोहित हंसते हुए कहता है, तुम बहुत बदल चुकी हो, यहाँ तक कि अब तो तुम्हारे बात करने का तरीका भी बदल चुका है, तुम हर बार लड़कों की तरह बात करती हो। क्यारा को ये सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है कि उसको बोलने का तरीका बार बार लड़कों की तरह होता है। इस बात से मोहित का ध्यान बटाने के लिए क्यारा कार को चलाते हुए मोहित से कहती है, तुमने कहा था ये सेकंड हैंड कार है, लेकिन यह मुझे एकदम नहीं लग रही है। मोहित, ऑफ कोर्स न्यू तो लगेगी, क्योंकि यह न्यू कार है जिसे मैं अभी शोरूम से निकलवाई है, मैं अपनी बहन को सेकंड हैंड कार कैसे गिफ्ट कर सकता हूँ? क्यारा, तो तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों कहा था? मोहित, जब मैंने तुम्हें कहा था ये कार सेकंड हैंड है तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा था तुम्हें तो पता ही है। तो सोचो अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता यह न्यू कार है तो पता नहीं तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। क्यारा कुछ नहीं कहती हैं, वो एकदम शांत हो जाती है। कुछ देर बाद मोहित कहता है, तुम्हें कार पसंद आई? क्यारा, मुझे मालूम था तुम्हें ये कार जरूर पसंद आएगी। रुद्र अंदर ही अंदर काफी खुश था, लेकिन वह अपनी इस खुशी को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। उसे हमेशा से एक ऐसी कार खरीदनी थी, क्योंकि उसे कार का काफी ज्यादा शौक था और उसका ये सपना अनजाने में ही सही लेकिन मोहित ने पूरा किया था। क्यारा, लेकिन तुमने ये कार ही क्यों खरीदी? तुम कोई नॉर्मल कार भी खरीद सकते थे।
मोहित, इसकी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार मेरी कार चलाते हुए देखा था तब मैंने तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक देखी थी। तुम्हारे चेहरे पर कार चलाते वक्त इतनी खुशी नजर आ रही थी, उतनी खुशी मैंने तुम्हारे चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए जब तुमने मुझे कहा कि तुम्हें अपने लिए कार खरीदनी है तो मुझे तुम्हारे लिए कोई भी दूसरी कार अच्छी नहीं लगी। बस यही वजह है कि मैंने ये कार खरीदी है। मोहित की बातें सुनकर एक पल के लिए क्यारा हैरान रह जाती है। वह मोहित की ओर देखने लगती है। क्यारा को अपनी ओर इस तरह से देखता देख मोहित कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? क्यारा, कुछ नहीं, मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम कभी मुझसे कुछ ऐसा भी कह सकते हो, इसलिए थोड़ा सा शौक थी। शौक होने की जरूरत नहीं है, मैं भी कभी कभी इमोशनल हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है हर बार लड़कियां ही इमोशनल हो। क्यारा, हम और वैसे भी मेरी जितनी अच्छी बॉन्डिंग तुम्हारे साथ है उतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है, यहाँ तक श्रेयादी के साथ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट बनता है। क्यारा सामने से कोई जवाब नहीं देती है, वह एकदम चुप रहती है। रुद्र अपने मन में कहता है, क्यारा तुम बहुत लक्की थी, तुम्हारे आसपास तुम्हें प्यार करने वाले काफी सारे लोग थे, उसके बावजूद तुमने सुसाइड क्यों की? क्या तुम निखिल से इतना प्यार करती थी कि तुम्हें इन सब का प्यार दिखाई नहीं दिया? क्यारा को कोई जवाब नहीं देता देख मोहित की क्यारा से कहता है, क्यारा किन ख्यालों में खो गई तुम? क्यारा, कुछ नहीं, तुम्हारी कॉलेज आ गई। मोहित कार का दरवाजा खोलता है और कार के बाहर आकर क्यारा के सामने खड़ा हो जाता है। क्यारा को बाहर आने के लिए कहता है। मोहित की बात मानकर क्यारा ड्राइविंग सीट से उतरकर बाहर आती है। क्यारा अपने आसपास देखती है, सभी लड़के और लड़कियों की नजरें उन दोनों की ओर ही टिकी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था वह सब हम दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे हो। उनमें से कुछ लोग उन दोनों की साथ में फोटो खींच रहे थे। क्यारा मोहित से कहती है, क्या हुआ? क्या मुझसे तुम्हें कुछ और काम है? मोहित, हाँ, तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। क्यारा, कैसी मदद? मोहित कुछ नहीं कहता है, वह हल्का सा मुस्कुराता है और क्यारा के गले लग जाता है। मोहित को ऐसे अपने गले लगे देख क्यारा मोहित से कहती है, क्या कर रहे हो? मेरे गले क्यों लग रहे हो? मोहित, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं, तुम आसपास देख सकती हो किस तरह से सारे लोगों की नज़र हमें देख रहे हैं। क्यारा, हम? मोहित, मैं बस उन लड़कियों का अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना सुनने के बाद क्यारा मोहित को अपने आप से दूर कर देती है और कहती है, दोबारा इस काम के लिए मेरा यूज करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी मोहित कहता है, शाम को मुझे पिक करना मत भूलना। क्यारा, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें पिक नहीं करूंगी, इतना कहकर वहां से चली जाती है। क्यारा के जाने के बाद मोहित के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, मोहित तुम अभी किसके साथ आए थे, कौन थी वो लड़की और तुम उसके साथ क्यों आए थे? सभी एक साथ सवाल करने लगते हैं। मोहित सभी सवालों का मुस्कुराते हुए एक ही जवाब देता है, वो मेरी फ्रेंड थी। टू बी कंटिन्यूड। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट।